हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान। आज आपको कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी, सीबीएसई व आरबीएसई की इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग प्रथम के दूसरे अध्याय राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं के महत्वपूर्ण 50 अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। ये वन लाइनर क्विज बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, अतः आप इसे अंत तक जरूर देखें व अपनी पुस्तक में जरूर नोट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्विज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न: सांची में कौन सी प्रसिद्ध पुरातात्विक इमारत स्थित है? सांची में स्थित प्रसिद्ध पुरातात्विक इमारत अशोक द्वारा बनवाया गया स्तूप है। अगला प्रश्न: अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1838 ईस्वी में पढ़ा था। अगला प्रश्न: शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सर्वप्रथम किस राजवंश के राजाओं ने जारी किए थे? शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजवंश के राजाओं ने जारी किए थे। अगला प्रश्न: सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? सम्राट अशोक की अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। अगला प्रश्न: मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है, जो बिहार राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न: जैन और बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? जैन और बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न: भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कब और किस वंश के राजाओं ने जारी किए थे? भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। अगला प्रश्न: 5 प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए। 5 प्रमुख महाजनपद हैं कुरु, वज्जी, मगध, कौशल, अवंती। अगला प्रश्न: 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। अगला प्रश्न: सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। अगला प्रश्न: सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शक राजा ने करवाया था? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने करवाया था। अगला प्रश्न: मगध की राजधानी को राजगृह से कहां स्थानांतरित किया गया था? मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न: अभिलेख किसे कहते हैं? पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। अगला प्रश्न: राजाओं का घर किसे कहा जाता था? मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगृह राजगीर को राजाओं का घर कहा जाता था। अगला प्रश्न: अशोक के अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर उसका नाम क्या लिखा है? अशोक के अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर उसका नाम पियदस्सी लिखा गया है। अगला प्रश्न: मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न: कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाले मौर्य सम्राट का नाम क्या था? कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य सम्राट अशोक था। अगला प्रश्न: मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी? मौर्य सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न: अर्थशास्त्र का रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य कौटिल्य थे। अगला प्रश्न: अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी? अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्त नाम से विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न: मौर्य साम्राज्य के किन्हीं 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्रों के नाम बताइए। मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र, उज्जैनी,
तक्षशिला, सुवर्णगिरी, होयसल आदि थे। अगला प्रश्न, मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली होने के 2 कारण बताइए। मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली होने के 2 कारण। पहला, खेती की अच्छी उपज होना। दूसरा, लोहे की खदानों का उपलब्ध होना। अगला प्रश्न, धम्म क्या है? मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, उसे धम्म कहा जाता है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के लिए 2 प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी हमें कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका से मिलती है। अगला प्रश्न, अशोक के प्राकृत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगला प्रश्न, किस वंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? कुषाण वंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। गुप्त साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत साहित्य, सिक्के, अभिलेख, हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति है। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति क्या है? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी, जो समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का विवरण है। अगला प्रश्न, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न, मनुस्मृति के बारे में आप क्या जानते हैं? मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। अगला प्रश्न, प्रशस्ति और शिलालेख में क्या अंतर है? प्रशस्ति प्रायः कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी जाती थी, जबकि शिलालेख में उन्हें बनवाने वाले लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप तथा विचार लिखे जाते थे। अगला प्रश्न, प्रभावती गुप्त कौन थी? प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अगला प्रश्न, गुप्त वंश की किस शासिका ने भूमिदान किया था? गुप्त वंश की शासिका प्रभावती गुप्त ने भूमिदान किया था। अगला प्रश्न, जातक कथाएं किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का संकलन को जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, जातक ग्रंथों का क्या महत्व है? जातक ग्रंथों से हमें तत्कालीन राजाओं और प्रजाओं के संबंधों की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, किस जातक कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण होते थे? गंध तिंदु जातक कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण होते थे। अगला प्रश्न, हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न, श्रेणी से क्या अभिप्राय है? उत्पादकों और व्यापारियों के संघ श्रेणी कहलाते थे। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति का ऐतिहासिक महत्व बताइए। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की विजयों व चारित्रिक विशेषताओं की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, सोने के सबसे भव्य सिक्के प्रचुर मात्रा में किन सम्राटों ने जारी किए थे? सोने के सबसे भव्य सिक्के प्रचुर मात्रा में गुप्त सम्राटों ने जारी किए थे। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र का विकास किस गांव से हुआ था? पाटलिपुत्र का विकास पाटलिग्राम नामक गांव से हुआ था। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हेनसांग पाटलिपुत्र कब आया था? चीनी यात्री हेनसांग 7वीं सदी में पाटलिपुत्र आया था। अगला प्रश्न, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अगला प्रश्न, गण और संघ नामक राज्यों में कौन शासन करता था? गण और संघ नामक राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था। अगला प्रश्न, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी? एक यूनानी समुद्री यात्री ने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न, महाजनपद के राजा का प्रमुख कार्य क्या था?
महाजनपद के राजा का प्रमुख कार्य किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूल करना था। अगला प्रश्न, आहत सिक्के किन्हें कहा जाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चांदी और तांबे के बने सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। अगला प्रश्न, मगध राज्य के 3 शक्तिशाली राजाओं के नाम बताइए। मगध राज्य के 3 शक्तिशाली राजा बिंबिसार, अजातशत्रु व महापद्म नंद थे। अगला प्रश्न, शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सर्वप्रथम किस राजवंश के राजाओं ने जारी किए थे? शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। अगला प्रश्न, कुषाणों और गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों में एक अंतर बताइए। कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के वजन और आकार में तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के एकदम बराबर था, जबकि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के उच्च कोटि के थे। इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं इतिहास के दूसरे अध्याय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो कक्षा 12वीं के अलावा अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी इन्हें नोट करें व इन प्रश्नों को याद रखें। ये प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के अलावा कोई भी दूसरा प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद व आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।